जो है बाबा भोलेनाथ साधकजनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधकजनों, ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है। जब आप इस वीडियो को देखें और सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सही बात है, ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज को जो विषय है न किसी के अनुभव की बात है इसमें, न किसी साधना के बारे में है, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों बातों से भी महत्वपूर्ण विषय है। आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोग ये बताइए कि हर गांव में जगह जगह जो है मूर्ति की स्थापना होती है नवरात्रि में, और फिर देखिए अब ये जो दीपावली का दिन आ रहा है तो हमारे क्षेत्र में माता लक्ष्मी का जो है मूर्ति स्थापित होता है। और नवरात्रि में तो हर जगह गांव-गांव में, एक ही गांव में कई कई मूर्तियां स्थापित होती हैं। ये चीज़ आपने तो सब लोग देखा होगा। अब चलिए जो है मेन मुद्दे की बात की जाए और बड़ी ही गंभीरता से इस बारे में विचार कीजिएगा। और जो एक सच्चे भक्त होंगे, जो सच्चे साधक होंगे, इस विषय की गंभीरता को समझेंगे ज़रूर। आपने देखा होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग मूर्ति की स्थापना जो करते हैं तो यदि ये समझ के करें कि अरे ये तो मिट्टी की मूर्ति है, बस इसको बैठा दिए और थोड़ा डीजे बजाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके बाद इनको ले जाकर विसर्जित कर देंगे। यदि इस भावना को रखते हुए आप किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं, माता भगवती, माता दुर्गा की या फिर माता लक्ष्मी जी की जो इस समय स्थापित हो रही है दीपावली के दिनों में जगह जगह, तो कहीं न कहीं आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के डांस करने से, इस तरह की मूर्ति स्थापना करने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। अभी और भी बातें बता रहे हैं क्यों। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। यदि आप ये मान करके मूर्ति स्थापित कर रहे हैं कि मेरी माँ है और मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, आपके मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि अरे तुम मिट्टी की मूर्ति बना के ले आए, बस थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिए, डांस कर लिए, ये सब विचार रहेगा तो आप कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसी मूर्ति को यदि ऐसा आप सोच के रखते हैं कि ये तो मेरी माँ है, इसका मुझे इतना सेवा करना है कि कहीं कुछ कमी ना हो जाए हमारी सेवा में, उनके ध्यान करना है, उनका पूजा पाठ करना है, उनकी दोनों टाइम आरती करना है, ये सब चीज़ें आप करते हुए ऐसा मन में होना भी चाहिए विचार कि मेरी माँ स्वयं बैठी हुई है यहाँ पे, तब तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन यदि आप ये सोच के मूर्ति स्थापित करते हैं कि अरे तो मिट्टी की मूर्ति है, बस थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा डांस कर लेंगे और हो गया सब कुछ। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये हर जगह की बात हो गई है। आप लोग खुद सोच सकते हैं और आप लोग इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि बैठा तो मूर्ति दिए हैं, माता भगवती को बैठा दिए हैं, लेकिन वहाँ अश्लील गाना बजा रहे हैं लोग। शहरों में तो मैं नहीं बता सकता कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है। जहाँ पे भी जाओ शायद 100 में एक आध जगह ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे अश्लील गाना न बजता हो। अश्लील गाना का मतलब आप उसमें भोजपुरी गाना चला रहे हैं, उसमें भोजपुरी, सीधे सीधे भोजपुरी गाना चला रहे हैं। एक तो होता है कि भक्ति है, लेकिन भक्ति में भी अश्लील गा रहे हैं सब। अब बताइए, आप भक्ति जो है गाने को तो भक्ति है, लेकिन बस उसमें क्या होगा कि एक थोड़ा सा जयकारा उसमें लगा देंगे, थोड़ा घंटी का आवाज़ सुना देंगे, लेकिन गाएंगे वही गाना कि राजा जी मेला में मिले आ जाइए, राजा जी एक करिए, तमाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कौन सी भक्ति गाना है? यहाँ तक भी मान लीजिए कुछ गरीमत है कि चलो भाई ठीक है, कुछ उसमें भक्ति का भाव तो है, लेकिन
मैंने सुना कि एक जगह गाना चल रहा था कि सारी दहिया गिर गई बलम की अखबारी में, और वहाँ पे हमने देखा कि मूर्ति की स्थापना हुई है। तो मैंने उनसे कहा, जो वहाँ के व्यवस्थापक थे, ये क्या कर रहे हो भाई? यदि मानो तो माँ है, और न मानो तो बस मिट्टी की मूर्ति है, तो क्या फ़ायदा इस तरह से बैठा करके आप उनको बेइज्जत कर रहे हो? हाँ, माता को अपने बढ़ा के माता को गाली दे रहे हो। तो कहीं न कहीं व्यक्ति गलती किया था, उस चीज़ को मान गया कि हाँ गलती हो गई हमसे, अच्छा अब से ये चीज़ नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कि क्या करें, ये हमारा एक रिश्तेदार है, वही कह दिया कि मुझको इस गाना पे डांस करना है और बजा दो। मैंने बजा दिया। हम गए, वो तो ठीक है, ये घर तो नहीं है आपका पर्सनल मामला। आप मूर्ति की स्थापना किए हैं, आप डीजे लगाए हुए हैं, ये जो आपकी आवाज़ है वो कहाँ तक जा रही है? आधा किलोमीटर दूर तक जा रही है, और आप इस तरह से जो है गंदा गाना चलाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कितना बुरा लगेगा। सबको अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। अभी भी ऐसे भक्ति भावना रखने वाले लोग हैं जिनको कदापि ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि आप मूर्ति की स्थापना करके, मूर्ति माता जी की स्थापना करके और वहाँ पे अश्लील गाना चलाएं। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये कहीं न कहीं एकदम समझ लीजिए कि माता की जो स्थापना का मतलब हो गया कि माता वहाँ पे स्थापित है उस समय। और सोच लीजिए, इस तरह के कृत्य करने वालों को माता कभी माफ़ नहीं करती है। वो भले दिखावा के लिए नाच रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अश्लील गाना बजा रहे हैं तो माता को बहुत बुरा लगेगा ये चीज़। जब आप माता का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो काहे के स्थापित कर दिए माता जी को। और सुनिए, हमने ये भी देखा कि माता जी की स्थापना किए, किसी तरह से 9 दिन बढ़ा दिए, शराब नहीं पिए, मांस मछली नहीं खाए, किसी तरह से बढ़ा दिए। लेकिन जिस दिन हवन हो गया और देख रहे हैं कि जो माता जी की विसर्जित करने के लिए जब आप ले जा रहे हैं, तो पहले आप लैला पी रहे हैं, उसके बाद लेके जा रहे हैं नाचते गाते, उत्पात मचाते हुए। और तो और सुनिए, भजन भी गा रहे हैं। कितनी जगह हमने देखा भजन भी गा रहे हैं तो शराब पी के टुन रहे हैं, उसी में भजन गा रहे हैं। अब सोचिए कि उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आएगी, आपको माता त्रिशूल से घूम के मार देगी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी टेढ़ी नज़र पड़ती है और किसी न किसी बहाने आपका नुकसान ज़रूर होगा, अनिष्ट ज़रूर होगा आपके साथ। तमाम जगहों पे आपने देखा होगा पंडालों में आग लग जाते हैं। वो सब लापरवाही का कौन भोगेगा? इसीलिए यदि आप या फिर कोई भी मूर्ति स्थापना किया है तो इस भावना से करे कि मेरी माँ बैठी हुई है, मैं उसकी सेवा इतना करूं कि उसकी सेवा में कहीं कोई कमी ना आ जाए, और पूरी जिम्मेवारी से उनकी स्थापना की जाए, पूरी जिम्मेवारी से पूजा पाठ की जाए, और भी जो करना है पूरी जिम्मेवारी से और बड़े ही स्वच्छ विचार से, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर यदि आप इस तरह से करते हैं केवल एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा डांस करने के लिए, थोड़ा सा और भी चीज़ों को करने के लिए, तो वो चीज़ से कभी जो है आपका भला नहीं हो सकता। इस चीज़ पे आप जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आप सक्षम हैं, जहाँ पे हैं आप, यदि जो है आप सक्षम हैं, तो अपने आसपास यदि कोई मूर्ति स्थापित हुई है तो कदापि जो है आप अश्लील गाना मत बजने दीजिए। उनसे पहले ही कह दीजिए कि एक भी अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, जो भी है शुद्ध भक्ति भावना का गाना होना चाहिए। भोजपुरी गाना हो क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा भक्ति गाना हो। हिंदी गाना हो, भक्ति गाना हो, मतलब हिंदी गाना नहीं, जैसे हिंदी में चाहे भक्ति गाना हो, चाहे भोजपुरी में भक्ति गाना हो, लेकिन वो भक्ति गाना, कोई भी ऐसी वैसी गाना नहीं चलने देना चाहिए। और जो नहीं सक्षम है भाई, वो क्या कर सकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि आप उनको मना करोगे तो भी नहीं मानेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो इतना सक्षम है कि आप मना कर देने पे वो मान जाएगा, तो आप नहीं चलने दीजिए जो भी अश्लील गाना है। और यदि कोई नहीं मानता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से भी ये नियम है कि आप कोई अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं।
लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है कहाँ इतना व्यवस्था है, वहाँ पे लोग बजा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।